साथियों, आज मैं बहुत ही रोमांटिक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ। अधूरी मोहब्बत, बेहद इंटरेस्ट आएगा, इस बात की फुल गारंटी है। थोड़ा टाइम दीजिए, मैं शुरू करता हूँ ज़्यादा देर न करते हुए। साथियों, ये बात तब की है जब मैं 10वीं कक्षा में हुआ करती थी। उस वक्त में थोड़ी नासमझ थी, समझ नहीं पाती थी कि क्या गलत है और क्या सही है। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम रवि था। बहुत ही हैंडसम, बॉडी तो ऐसे कि कोई भी फिदा हो जाए। हमारे क्लास की सभी लड़कियां उसके पीछे पागल थीं। हम दोनों एक ही क्लास में थे। मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं हुई थी कभी। मेरा फेसबुक पर एक फेक अकाउंट था जिसका नाम रीना था, और उसी से मैं सबसे बातें किया करती थी। मुझे अपना नाम बताकर किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं आया। स्कूल के ज़्यादातर लड़के रीना के पीछे पड़ गए और जानने में लग गए कि ये कौन। इसी सब के बीच मुझे रवि की रिक्वेस्ट आई। उसने मुझे मैसेज किया और मैं उससे बात करने लगी। कुछ दिन में हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, पर उससे ये बात नहीं पता थी कि बीनम ही रीना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे इतनी बातें करने लगूंगी और उससे इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। ये बातें बढ़ती गईं और हमारे दिल मिलते गए। उसने मुझे प्रपोज किया। न जाने क्यों, कब, कैसे मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई और मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मानो ये मोहब्बत बढ़ती गई। न खाने का होश, न पीने का, हर वक्त उसके ख्यालों में खोना तो जैसे मेरा काम बन गया था। कुछ दिन बाद मेरे मन में ये बात आने लगी कि वो रीना से प्यार करता है, ना कि बीनम से। मेरा मन घबराने लगा और दिन रात यही सोचने लगी कि उससे सारी सच्चाई कैसे बताऊं। इसलिए मैंने उससे बातें बहुत कम कर दी। उससे भी अब थोड़ा शक होने लगी, क्योंकि मैं अपने रियल अकाउंट से भी उससे बातें करती थी। कुछ दिन बाद उससे सारी सच्चाई का पता चल गया। मैं बहुत डर गई। उसने बहुत गुस्सा किया। तब भी वह मुझे अपनाने के लिए तैयार था। बस कहे जा रहा था कि बीनम, तुम हाँ कर दो, मैं नहीं जाऊंगा तुमसे दूर। पर मैंने घर वालों के डर से मना कर दिया और गुस्से में ही आकर वो मेरे क्लास की दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में आ गया। वो लड़की उससे मेरे खिलाफ भड़काने लगी और मेरे और रवि में लड़ाई करवा कर बातें बंद करवा दी। मुझे अपनी बातें साबित करने का एक मौका तक नहीं दिया। बहुत रोई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त मैंने उससे उसके हाल पर छोड़ना ही सही समझा और उससे भूलने की कोशिश करने लगी। उसके लिए मैंने अपना स्कूल भी बदल दिया। मेरा दिल जैसे टूट सा गया। मुझे अपनी गलती भी साफ नज़र आ रही थी। यह जो कुछ भी हुआ था वो मेरी ही वजह से हुआ। उसका मुझसे दूर जाना भी जायज़ था, पर बस एक सवाल था कि क्या वो मेरा इंतज़ार भी नहीं कर सकता था। मैं बस खुद को कोसती रही कि धोखा दिया था मैंने।
उससे उस बात को 4 साल हो गए। उसके बिना रहने की आदत तो पड़ गई थी मुझे, पर रातें मेरी उसकी यादों के साथ गुजरती थीं। एक दिन उसका मैसेज आया, मेरे पास कैसी हो। पहले तो मैं आधा घंटे ये सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता, मैं रिप्लाई करें या नहीं। अगर अभी भी वो गुस्सा हुआ तो खैर मैंने रिप्लाई किया। हम दोनों में फिर से बातें शुरू हो गईं। जो गलतफहमियां थीं वो भी सही हो गईं। इस बार मैं बीनम थी और वो रवि। न कोई झूठ न कोई धोखा, बस मैं और वो। हम दोनों मिलने लगे, बातें बढ़ीं और हमने शादी का फैसला किया। पर कहते हैं ना, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो उसे मंजिल मिलने में बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। पर मेरे साथ तो कुछ अलग ही था। मानो ऐसा लग रहा था कि हमारी मोहब्बत की मंजिल ही नहीं। उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मोहब्बत हमारी अधूरी रह गई। मैं अंदर से टूट गई, मेरी जिंदगी ही उजड़ गई। आज भी मैं अकेली हूँ। अब न मुझे किसी से मोहब्बत है और न होगी। वो मेरी यादों में जिंदा है और हमेशा रहेगा। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत बनकर रह गई। साथियों, सब्सक्राइब करें चैनल को और अगली कहानी सुनने के लिए वेट करें और इंतज़ार करें, जल्द ही मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।